हेलो एवरीवन, सभी को हैप्पी दिवाली और सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी पूरी फैमिली की ओर से आप सबकी पूरी फैमिली को। और यहाँ पर हितार थे तो उसको मैंने सुबह जल्दी नहीं हिला दिया। क्यों बेटा, सभी को हैप्पी दिवाली विश करो। हैप्पी दिवाली। अच्छे से बेटा, इसका है ना गला खराब हो रहा है, इसकी क्या है ना थोड़ी सी आज है ना तबीयत खराब हो रही है। इसको फीवर भी चल रहा है, जब से कोटा से हम लोग आए थे ना तब से इसको फीवर चल रहा है। और अब इसका गला ख़राब हो गया तो इसकी आवाज़ भी अच्छे से नहीं निकल रही है ना। कि कुछ बोल के बताओ। हाँ सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। तो आपको इसकी आवाज़ में थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा क्योंकि इसकी आवाज़ बिल्कुल ऐसी हो गई, अलग सी होगी, थोड़ी मोटी मोटी सी। तो चलो जी, काम सारा हो गया मेरा, नहा के मैं हो गई हूँ फ्री क्योंकि अब मुझे खाना बनाना है। सारा काम मैं करके फ्री हो गई थी। खाने में ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा, जैसे कि कड़ी बनेगी, पूड़ी वगैरह निकालेंगे क्योंकि मावा कल बनी गया था और बर्फ़ी कल बना ली थी। बाकी की पापा जी फिन्नी वगैरह वो कल मार्केट से लेके आ गए तो इस साल फिन्नी हम लोग नहीं बनाएंगे। साथ में पापड़ है तो पापड़ बनाना है, तो पापड़ ड्राई होने के लिए रख रखे हैं। तो अभी उनको ना धूप में डालना है क्योंकि कल शाम को थोड़े लेट बनाए थे तो इतने अच्छे से वो ड्राई नहीं हो पाए। तो यहाँ पर मैंने ना, यहाँ पर देखो ये मैंने ना टेबल पे डाल रखे हैं तो इतने अच्छे से ड्राई नहीं हुए थे। गुड़ वाले पापड़ है ये। तो क्योंकि चीनी वाले मना कर दिया था कि पापा जी ने कि चीनी वाले नहीं खाएंगे, तो कि गुड़ वाले बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गुड़ वाले मैंने किए हैं, तो अभी उनको ऊपर धूप में डालूंगी ताकि वो ड्राई हो जाए। और क्या कि पापा ये लोग बाहर गए थे जो कि अभी आ गए हैं। और ये लड़का भी रो रहा है दिव्यांशी के साथ। कैसे रो रहा है, क्या हुआ, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? हाँ मैं बाहर से आया होगा तो इसलिए रो रहा होगा, वापस बाहर जाने के लिए ये रो रहा है। तो इसे बाहर लेके जाएंगे, तो एक गाड़ी वगैरह वॉश करने के लिए गए थे ये। तो अभी ये भी आ गए हैं और अभी मैं करूँगी खाने वगैरह की तैयारी। तो चलो खाना वगैरह बनाती हूँ और जितना कुछ शूट हो पाएगा उतना कुछ शूट करेंगे। पीले बेटा किसके पापा पिलाएंगे? आ करो, आ करो, आ करो, आ करो, पहले आ करो, आ करो। सारी यहाँ पर रखी हुई है, अभी इनको तोड़ेंगे जब भी टाइम मिलेगा तब, ऐसे करके। क्या हुआ? ले चीजी, अब चीजी नहीं है, बड़ी मम्मी चीजी दे दो। एक दे दी ना, अब बस बार बार नहीं खाते। अरे वो देखो रक्षित भैया तो एक वोट भाई है, बुला लो। इस सिलवट्टे पे जो ये चीज़ें हैं ना, इनको मुझे क्या बोलते हैं, सिलवट्टे पे पीसना है इनको, फिर बनाएंगे हम कड़ी। ये है चौले वाली पली और साथ में यहाँ पर ये हरी वाली मिर्च। इनको मम्मी जी ने सुबह सुबह क्या है ना पानी में उबाल दिया था, तो अभी इनको ना अच्छे से पत्थर के साथ अच्छे से करेंगे। अभी देखना, यहाँ पर थोड़ी बहुत पिस जाएगी ये। इस तरीके से करना है इनको अच्छे। ठीक है, भैया को तबीयत खराब हो रही है, भैया को फीवर हो रहा है। तेरे को पिला दे दवाई? नहीं पीलूंगा, मोबाइल जाऊंगा, मम्मी पाती। इधर सब्जी बनके रेडी हो गई है कड़ी की। यहाँ पर पूरी तो लोई बना के मैंने रख ली है क्योंकि सब नहा लिए हैं अभी, तो बस अभी खाना बनने वाला है। खाना वगैरह हम खा के फ्री हुए, उसके बाद में मैं लग गई थी मम्मी जी के मेहंदी लगाने में क्योंकि मम्मी जी ने मेहंदी बिल्कुल नहीं लगाई थी क्योंकि उनको है ना टाइम ही नहीं मिल पाया था बिल्कुल से। 2-3 दिन से इतने काम में लगे हुए थे, तो इस वजह से मैंने कहा चलो मैं आपके पैरों में मेहंदी लगा देती हूँ। तो यहाँ पर थोड़े बहुत पैर मैंने उनके बनाए और हाथ भी बनाया था। साथ में मम्मी जी ने आज सिर में भी मेहंदी लगा ली थी क्योंकि उनके ना सिर में मेहंदी नहीं लगी थी। ये सब काम करने के बाद में शाम को मैं लग गई थी रंगोली बनाने के लिए। तो यहाँ पर बस रंगोली मैं बना रही हूँ, जो सांचे रखे हुए थे मेरे पास तो उन्हीं से मैं रंगोली बना रही हूँ। काफ़ी इजी बन जाती है और प्यारी इतनी लगती है ना, क्या बताऊँ मैं आपको। और लक्ष्मी जी के पैर थे, काफ़ी सारे इसमें फ्लावर भी थे, तो थोड़ी अलग अलग डिज़ाइनें मैं बनाने की कोशिश कर रही थी। तो अभी मैं हो गई हूँ रेडी। तो यहाँ पर ये ग्रीन साड़ी मैंने पहनी है, लक्ष्मी पूजन है तो अभी टाइम होने वाला है, तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ। बाकी रंगोली बन गई है और जो तैयारी करनी थी लक्ष्मी जी की डेकोरेशन थोड़ी बहुत, तो वो भी हो गई है, वो मैं अभी आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर ये जो कॉटन वाली साड़ी है तो ये मैंने पहनी है। तो ये वाली साड़ी क्या है ना, मनीषा लेके आई थी जब वो लखनऊ घूमने गई थी, तो वहाँ से भाभी दोनों के लिए लेके आई थी। और फ्री पल्लू में ये साड़ी मैंने बनाई है, तो इधर नीचे तक
ये लुक आएगा। तो यहाँ पर कैसी लग रही है बताना ज़रूर आप लोग। उसी पे बड़ी मुश्किल से आएगी अभी ये साड़ी मेरा, मुझे लगता है जहाँ तक अनकम्फर्टेबल रहेगा तो फिर कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। और मम्मी जी आ गया इधर। यहाँ पर डेकोरेशन हुई है जो लक्ष्मी पूजा के लिए, यहाँ पर दस रकम बाकी ये डेकोरेशन की थी। अभी यहाँ पर लक्ष्मी जी बाकी और चीज़ें रखा है हमने, अभी ये रखेंगे, पापा जी रखेंगे सब दीपक वगैरह सब, तो ये पूजा करेंगे तब। बाकी छोटी सी जो डेकोरेशन थी वो की है। डेकोरेशन होने के बाद में दीपक लगाने का काम था, तो यहाँ पर मम्मी जी कपड़े चेंज करके वो दीपक लगाने आ गए थे ऊपर, क्योंकि मैं तैयार होने लगी थी, क्योंकि है ना लक्ष्मी पूजन का टाइम हो गया था। इस बार थोड़ा जल्दी का ही था, तो मम्मी जी ने बोला तुम तैयार हो जाओ और मैं दीपक लगा दूँगी। तो मम्मी जी दीपक लगा रहे थे, फिर तैयार होके मैं भी चली गई थी ऊपर, दोनों ने साथ में दीपक लगाए। फिर नीचे आके फिर करने लग गए थे पूजा की तैयारी, क्योंकि पूजा का टाइम भी हो गया था। तो यहाँ पर नारियल को अच्छे से कवर करना होता है, तो बस वही मैं कर रही थी। और उधर पापा मम्मी जी पूजा की सारी तैयारी वो कर रहे थे। लक्ष्मी पूजा की जो भी डेकोरेशन होती है ना, हर साल डेकोरेशन मैं ही करती हूँ लक्ष्मी पूजा की। बाकी जो पूजा के जो भी फिर बाद में सामग्री जो भी रखनी करनी होती है वो पापा जी को पता होता है, मुझे इतना कुछ ध्यान नहीं होता। बस जो मोटी मोटी जो डेकोरेशन होती है ना, बस वही मैं करती हूँ। और इधर सभी आ गए थे, क्यान के पापा क्यान सब आ गए थे। तो यहाँ पर क्यों तो अपने दिव्यांशु के साथ ही खेलने के लिए लगा हुआ था दोनों भाई। अब आज लक्ष्मी जी की पूजा। ओए बदमाश। ऋषि गाता ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता। हाँ और यहाँ पर लक्ष्मी जी की पूजा हो गई थी, और पूजा करके फिर आ गए थे बाहर। यानी कि यहाँ पर गाड़ी की इनकी पूजा करनी होती है। यहाँ पर धनतेरस पे नहीं होती, लक्ष्मी पूजन के दिन ही इन सब साधनों की पूजा होती है। तो यहाँ पर सभी ने पूजा की थी, मम्मी जी ने, मैंने, पापा जी ने, क्योंकि पापा ने, सब ने पूजा की थी। और अभी बाहर रंगोली बनाई थी जो सांचे में लेके आई थी ना डीमार्ट से, मैंने आपको बताए थे कुछ दिन पहले। तो उन्हीं से मैंने प्यारी प्यारी सी रंगोली बनी है। तो घर पे बाहर भी बनाई थी, अंदर भी बनाई थी। पूजा करने के बाद में फिर मैंने स्वास्तिक बनाए। और यहाँ पर बाहर देखो दिवाली पर सबके घर इतने अच्छे से सजे हुए हैं ना, कि दिवाली की रौनक सी लग रही है कि हाँ की दिवाली, काफ़ी प्यारे लग रहे थे। और फिर पूजा होने के बाद में मैं आ गई थी ऊपर, क्योंकि अभी करनी थी, दीपक लगाना था। क्योंकि जहाँ तक दीपक नहीं लगते ना वहाँ तक घरों में मतलब वो बात नहीं होती। दीपक लगाने के बाद में ना अलग सी रौनक आ जाती है घरों में कि हाँ की नहीं दिवाली है। और आज के दिन है ना रात के कम से कम 12 बजे तक इतनी अच्छे से चहल पहल थी गाँव में, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि शांत सा माहौल हो, काफ़ी ज़्यादा चहल पहल हो रही थी। और पहले दीपक लगा रहे थे, पर क्या हुआ था कि थोड़े से दीपक लगाए मम्मी जी हम दोनों ने, फिर पूजा का टाइम हो गया था। तो मम्मी जी हम दोनों ना नीचे चले गए थे, कि पापा जी बुलाने लग गए थे कि पूजा का टाइम हो गया, पहले पूजा कर लेते हैं। तो थोड़े से 2-5 दीपक हमने लगाए, फिर हम नीचे चले गए थे। तो इसी वजह से फिर वापस से ना ऊपर आके फिर क्यान के पापा ने और हम दोनों ने मिलकर ही दीपक लगाए थे। क्योंकि मम्मी जी है ना थोड़े से वो थक गए थे, क्योंकि वो ना सुबह से ही काम में लगे हुए थे इस चक्कर में। और आज तो ना दिवाली पर बात ही कुछ और है, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना ऊपर छत पे आने के बाद में। बस सब तरफ है ना रोशनी रोशनी लग रही थी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अंधेरा सा हो रहा हो। तो यहाँ पर बस दीपक लग गए थे, और थोड़े बहुत और बाकी थे, तो कुछ दीपक नीचे भी लगाने थे, क्योंकि नीचे भी दीपक नहीं लगे थे। मैं आपको बता ही रही थी कि आज है ना थोड़ा सा ना जल्दी का टाइम था, जैसे कि पूजा करने का, यानी कि 8 बजे तक तो हमने पूजा वगैरह दिवाली का जो भी पूजा करने का साधन की, लक्ष्मी जी की सब पूजा हमारी हो गई थी। मतलब फ्री हो गए थे, बस लास्ट दीपक लगाने का काम था। तो थोड़ा सा लेट दीपक में हो गए थे, मतलब घर पे लगाना था। बाकी जो बाहर दीपक होते करते हैं मंदिरों में इनमें, तो वो दीपक तो शाम को ही जल्दी लग गए थे। तो अभी बस प्लेट में दीपक रख के और नीचे ही लेके जा रहे हैं हम लोग, नीचे लगाएंगे बाकी के दीपक।